चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से VSR अड्डा बोर्ड एग्जाम के इस चैनल पर स्वागत है। और सभी बच्चे जान रहे होंगे कि जो हम लोग 12th फिजिक्स का सीरीज चल रहे हैं, इसमें हम बातों को एकदम डिटेल पढ़ा रहे हैं, जस्ट लाइक एकदम क्लास के मूड में। तो तुम लोग बस ईमानदारी से क्लास को करोगे तो तुमको कहीं भी कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, यह मेरा दावा है तुमसे। तो चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से, और सारे प्रैक्टिस को एकदम क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखना है, ताकि बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए एकदम मजे में बना पाओ। तो चलिए क्लास 12th फिजिक्स का जो आज का जो सेशन है, न्यू सेशन, इसको कंप्लीट आगे करते हैं। ध्यान दिया जाए, पिछले क्लास में हम लोगों ने आवेश का इतिहास, आवेश का मात्रक, अन्य मात्रक, इन सभी बातों को पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी आवेश में, हम लोग का टॉपिक होगा किसी पदार्थ को आवेशित करने की विधि, किसी पदार्थ को आवेशित करने की विधि। और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्लास के लिए, सभी बच्चे एकदम ध्यान दोगे। किसी पदार्थ के आवेशित करने का कुल कितना विधि है? तो किसी पदार्थ को आवेशित करने का कुल विधि 3 है। कितना है? 3। पहले विधि को कहते हैं चालन विधि, पहले को चालन विधि। दूसरे को कहते हैं, जल्दी बोलिए, दूसरे को क्या कहेंगे चालन विधि के बाद? तो दूसरे को हम लोग कहते हैं, एक काम करते हैं, चालन विधि को दूसरा नंबर में डाल देते हैं, चालन विधि इसको दूसरा में डाल दिए, और घर्षण विधि को पहला में डाल दी। पहला हमारा हो गया घर्षण, दूसरा चालन, और तीसरा प्रेरण विधि। 3 विधि हैं किसी पदार्थ को आवेशित करने के। पहला विधि का नाम क्या है? घर्षण विधि, और घर्षण विधि को फ्रिक्शन मेथड कहते हैं अंग्रेजी में। फ्रिक्शन मेथड। इसमें चले हम लोग तो कंडक्शन मेथड है, कंडक्शन मेथड। और यहां चले हम लोग तो इंडक्शन मेथड है, इंडक्शन मेथड है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो क्वेश्चन शुरू करने से पहले तुम्हारे लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर सोच के रखो, अभी उस पर आएंगे। जब बाल में कंघी को लगड़ देते हैं तो लगड़ने के बाद कि धूल कण को, कागज के टुकड़ा को खींच लेता है, इस पदार्थ को कौन विधि, आवेशित करने का कौन विधि है? ये आंसर में तुमको लिखना है कमेंट में, तब तक हम लोग इस पर आते हैं। चलिए, तो पहला विधि का नाम क्या था जी? घर्षण विधि, घर्षण विधि। और घर्षण विधि को अंग्रेजी में क्या कहें हम लोग? फ्रिक्शन मेथड। यह देखिए हमारा फ्रिक्शन मेथड का क्लास एकदम शुरू हो गया। कि घर्षण विधि क्या है पहले सुन लेंगे, फिर लिखेंगे, एकदम लगेगा कि बात क्लास में याद होगी। जब 2 वस्तु को आपस में घर्षण करवाते हैं, क्या करवाते हैं? घर्षण करवाते हैं, तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर धन आवेश होता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होता है। इस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। एक बार और सुनेंगे फिर लिखेंगे।
जब दो वस्तु को आपस में घर्षण करवाते हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। दूसरा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण। जो त्याग करता है उस पर धन आवेश और जो ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होता है, और इस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। तो चलिए इसको लिख लिया जाए। जब दो पदार्थ को आपस में घर्षण करवाते हैं, आपस में घर्षण करवाते हैं तो एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। इस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। इस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। इस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। एकदम ध्यान में सेट रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? घर्षण विधि। अब सुनना है बढ़िया से इसमें कि किसको त्याग करेंगे तो कौन कैसे होगा। यह एक सीरीज है और इस सीरीज को एकदम जो है ध्यान में रखना है। सीरीज क्या है जो सुनेंगे, देखना है ध्यान से। इस सीरीज क्या है तो दिमाग में सेट करना है। बिल्ली के खाल या बाल, बिल्ली के खाल या बाल। फला लेन, फला लेन। कांच, कांच। रुई, रेशम, रबर, गंधक और एबोनाइट। इस सीरीज को बच्चों एकदम याद रखेंगे बाबू। एकदम जो है मैया लोग इसको एकदम ठीक रखना है। इस सीरीज याद चाहिए तो ये विधि क्लियर होगी। इस सीरीज क्या है जो सुनेंगे। बिल्ली के खाल या तुम्हारा बाल। फला लेन, कांच, रुई, रेशम, रबर, गंधक और एबोनाइट। बिल्ली के खाल या बाल, फला लेन, कांच, रुई, रेशम, रबर, गंधक, एबोनाइट। जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे, किसी दो पदार्थ को आपस में रगड़ेंगे तो ऊपर वाला पर प्लस और नीचे वाला पर माइनस होगा। ऊपर वाला पर प्लस और नीचे वाला पर माइनस होगा। अब तुमसे पूछे कि बोलो जी, कांच को रगड़ दिए रेशम से, कांच को रेशम से रगड़ दिए हैं तो बताओ रे बउआ कांच पर कौन आवेश होगा। कांच को रेशम से रगड़ दिए हैं तो कांच पर कौन आवेश होगा रे बउआ, बताना है जल्दी से। बताओ लेकिन जल्दी से, कांच पर कौन आवेश होगा। तो कांच को रगड़े हैं किससे? रेशम से। तो कांच रेशम में दोनों पर कौन है? कांच।
तो कांच पर होगा प्लस और रेशम पर माइनस। अब ध्यान दो बढ़िया से, रेशम को रगड़ दें, केवल कब कांच हटा देते हैं, बोलो रेशम को रगड़ दें गंधक से, तो रेशम और गंधक पर कौन आवेश होगा? बहुत बढ़िया, एकदम चेक करेंगे। रेशम और गंधक में रेशम ऊपर है, इस बार रेशम पर प्लस और गंधक पर माइनस होगा। यानी कोई दुगो लेंगे ना, तो कोई दुगो में ऊपर वाला पर प्लस और नीचे वाला पर माइनस होगा। इसी विधि को हम लोग घर्षण विधि कहते हैं, ध्यान देना है। चलिए हम लोग चले अगला चालन विधि की ओर। चालन विधि, इसको हम लोग कंडक्शन मेथड कहते हैं, कंडक्शन मेथड कहते हैं। और कंडक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें सुनेंगे है क्या जो समझना, जब किसी आवेशित वस्तु को, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं। जब, अच्छा यहां जीव हो गया, सॉरी। जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी, अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है, अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। इसी विधि को हम लोग चालन विधि कहते हैं। जैसे कोई धातु में तार में करंट है, आवेशित है, और उसमें कोई दूसरा धातु का तार सटा दिए, उसमें भी करंट पास हो गया, तो इसी विधि का नाम क्या है? चालन विधि। अगला सुनेंगे बढ़िया से, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि अब सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब फैक्टेबल वाला इससे क्वेश्चन एक आएगा, एकदम ध्यान दोगे। प्रेरण विधि क्या है, जो सुना जाए बढ़िया से। प्रेरण विधि को तेजी में सुनना है। और क्या है जो सुनना, जब किसी आवेशित वस्तु को, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु के निकट ले जाते हैं, सटाए नहीं हैं, निकट ले गए हैं, निकट ले जाते हैं, निकट ले जाते हैं, तो अनावेशित वस्तु पर, तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का चार्ज, विपरीत प्रकृति का चार्ज छोड़ो, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। ये ध्यान देना है, इस विधि को क्या कहेंगे? प्रेरण विधि। चालन विधि, प्रेरण विधि समझना है। चालन विधि, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के
संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है, उसको चालन कहेंगे। लेकिन प्रेरण में क्या है? प्रेरण में कहानी उल्टा है। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट ले जाते हैं तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे जब तुम बाल को कलम से लगड़ोगे तो कलम पर तो एक आवेश आ गया, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस। अब इसको निकट ले गए छोटे छोटे धूल कण कागज के, तो इस खींच लेता है उसको तो नहीं रगड़े थे, उस पर तो कोई आवेश नहीं था, और खींच लिया। क्या किया? खींच लिया। कब खींचेगा? जब विपरीत होगा तब ना आकर्षण होगा। तो खींच लिया मतलब सर प्लस होगा तो उस पर माइनस होगा, और इस पर माइनस होगा तो उस पर प्लस होगा। यही देखो, किसी पदार्थ के आवेशित करने के कुल 3 विधि थे, एकदम सभी बच्चों का क्लियर हो गया। किसी पदार्थ के आवेशित करने के कितने विधि थे? 3 विधि। तो आज का क्लास हम लोग का यही समाप्त हो गया। बहुत बहुत आभार तुम सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार क्लास में जुड़ा और क्लास को खूब सपोर्ट भी किया। तो बस एकदम ध्यान से खूब बढ़िया से क्लास करते जाना है और आसानी पूर्वक तुमको सभी बात समझ में आएगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और इसको हम लोग कंटिन्यू अगले क्लास में करेंगे। यह ध्यान रखना है सभी को। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।